भाई लोग आप सभी को प्रणाम मेरा। और सुबह जल्दी उठ गया था। बच्चे को गोद में लेते हुए बैठ रहा था और जैसे ही काम के लिए लैपटॉप निकला हम बच्ची देख के रोने लगा और रो रो के बुरा हाल हो गया उसको। ओ खाली पकड़ो, मेरे को पकड़ो। काम करने नहीं दिया आज कुछ भी। जितना भी काम कुछ था थोड़ा बहुत मेरा ऑफिस वर्क का रिलेटेड कुछ था, दूसरे भाई लोग का भी कुछ था, तो करने के लिए कोशिश किया तो काम करने के लिए नहीं दिया और ऊपर से मेरा डाटा ख़त्म हो गया। आप लोग देख सकते हैं डाटा कार्ड को रिचार्ज करते हुए। और बच्चा खेलते हुए वो लैपटॉप के साथ में इधर उधर सब छेड़छाड़ चल रहा है। मेरा बेटी बहुत ये रो रही की और रो रो के फिर बोलने की कोशिश कर रहा था कि मुझे भी साथ लेके बैठो, तो मैं बैठ रहा हूँ और उसे काम दिखा रहा हूँ, लेकिन करने तो नहीं देगी। खाली जस्ट देख रहा हूँ कौन सा काम कब तक हो पाएगा। सबको देना है काम जो जो पकड़ा हूँ। और काम तो डेली आते रहता है लेकिन मैं काम करता नहीं हूँ ज़्यादा। बच्चा मेरा जब से हुआ है मैं कुछ भी काम कर नहीं पा रहा हूँ, ना ही किसी को मदद कर रहा हूँ काम में। अभी थोड़ा बहुत लेट हो रहा है आजकल। ऐसे करते करते वो काम नहीं करने देगी, पूरा खेलती रहेगी, देखती रहेगी, मेरे को देखेगी, उसके मम्मी को देखेगी, ऐसे ऐसे करती रहेगी। और मैं ऐसा जगह में बैठता हूँ ताकि मम्मी को भी देख सके और मैं मेरे पास भी बैठ सके और मेरे साथ भी वो देख रहा है कि क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सभी वो सुन रहा है। और उसको बोलता हूँ भगवान को थोड़ा वो प्रणाम करने के लिए, और सुबह उठ के मुंह धो के उसको भगवान को प्रणाम कराता हूँ, दिखाता हूँ कि भगवान को नमस्कार करो। और ऐसे देखने से ही बच्चे लोग सीखते हैं, तो मैं उसको आदत डालने की कोशिश करता हूँ कि चलो भगवान को प्रणाम करो, करने से थोड़ा बहुत अच्छा होता है। दिक्कत है नहीं किसी बात का हमें, लेकिन भगवान को यही बोलना चाहिए कि सुबह सभी का भला करे और उसके साथ साथ यदि हो सके तो हमारा भी कुछ भला कर दो। भला मतलब शरीर सुस्त रखे, स्वास्थ्यवान करे और 2 वक्त का रोटी बढ़िया से गुजारा हो। हमें कोई लोभ मोह माया कुछ नहीं है, इसे किसी के पैसे का कोई लालच नहीं है और दिक्कत नहीं है इस बात का कि हमें नहीं है उन्हें है। सबको अपना अपना नसीब से मिलता है। और आपका भाई अभी सुबह अब अभी देखा आपने कि चाय जैसा एक बड़ा कप में पी रहा है। वो मेरा चाय नहीं पीता सुबह। सुबह में गर्म पानी पीता हूँ और मुझे डायबिटीज़ है, तो मैं सुबह इसके बाद में मेथी पाउडर और हल्दी पाउडर 1-1 चम्मच थोड़ा हल्का गुनगुना पानी में लूँगा और 1 गिलास पानी और ऊपर से पीऊँगा। ये जो पानी पी रहा था कप में आप देख रहे थे, ये एक आधा कप गर्म पानी जो चाय की तरह पीता हूँ, ताकि गले में जो खराश रहता है, कुछ कफ रहता है, वो सभी चला जाएगा। और आप सभी जानते हो मॉर्निंग गर्म पानी थोड़ा पीने से अच्छा बाथरूम भी हो जाएगा। दिक्कत ये बात नहीं है कि हम बाथरूम में 1 घंटा 2 घंटा ऐसे बैठना नहीं है, एकदम तुरंत जाएंगे, वॉशरूम होके आ जाएंगे। 10 मिनट लगेगा, फिर ऑफिस के लिए रेडी होना पड़ेगा। ऑफिस में भी लेट आजकल जा रहा हूँ क्योंकि बच्ची बहुत परेशानी हो रहा है, उसका तबीयत ठीक नहीं है, अभी ठंडा हो रखा है उनको। और आप लोग जानना चाहते थे मेरा बच्ची का नाम, तो मेरा बच्ची का नाम है मित्राब्दी तनया प्रधान। मैंने रख दिया क्योंकि
मेरा मिसेस को बहुत पसंद है इनाम। सो मैं उनका खुशी के लिए बोल दिया चलो यही ठीक है, यही रखेंगे। और देखिए मैं उनको भी थोड़ा गर्म पानी का हल्का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब ये गर्म नहीं था, ये दूसरे कप में डाल के दिया, थोड़ा ठंडा हो गया। बच्चे पास में बैठ के जब कुछ काम करने का टाइम में रहते हैं तो वो सभी काम करने नहीं देंगे, डिस्टर्ब होगा। और मैं अकाउंट्स रिलेटेड जितना भी काम कर रहा हूँ तो एक कॉमा मिस्टेक हो जाएगा तभी प्रॉब्लम है। तो इसके चलते मैं अभी जितना भी खोल के देख रहा हूँ सभी मेल वगैरह आता है मेरे को, बहुत सारा दोस्त लोग का, वो सभी मेरे को मेल कर देते हैं, मैं उनका काम करके देता हूँ। ये देखिए मैं उनको सिखा रहा हूँ। वो नींद से उठी है तो हाय ज़्यादा मारती है और कुछ ना कुछ देखिए कुछ ना कुछ वो बोलती रहती है। ये सभी दिक्कत है अभी, क्योंकि बच्चे तो तुरंत सीख नहीं पाएंगे, थोड़ा देर लगेगा लेकिन सीख जाएंगे। आप सभी जानते हो बचपन से जैसे ही आप सिखाओगे वो बड़ी होके थोड़ा नहीं कर पाएगी तो भी थोड़ा उनका लगेगा कि मेरा पापा कुछ बोलते थे मैं करता था। ये होता रहता है। मेरे पापा जब भी मेरे को बचपन में कुछ ना कुछ सिखाते थे तो मैं बढ़िया ढंग से सीखता था, उनका बात मानता था। लेकिन उनका एक बात मैं नहीं मानता था, वो मैं क्रिकेट बहुत पसंद है मुझे। और जैसे ही शाम को 4 बजेगा या 5 बजेगा हम लोग खेलने चले जाते थे, 1 घंटा या 1.5 घंटा खेलते थे। कभी कभी टाइम मिलता है तो चले जाते थे खेलने के लिए, बात नहीं मानते थे लेकिन बाकी सब बात मानते थे। काम के बारे में हो, चाहे साथ में कहीं जाना हो आना हो और कुछ साथ में काम करना हो, वो सभी करना में करते थे पापा के साथ में। और मेरा पापा तो कभी दुखी नहीं हुए, किसी का पैसा देख के हाय हाय नहीं किए। और मेरे में भी वही असर है, मैं दुखी को देखने से दे देता हूँ कुछ पैसा वगैरह और कुछ हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो लोग लौटाता नहीं है बाद में। ठीक है, टाइम ख़राब है लीजिए और टाइम सही होने पर दीजिए, ये होना चाहिए इंसान में। लेकिन कोई इंसान का जगह वो दूसरा कुछ अंदर शरीर में बैठ जाता है तो इंसानियत की बात नहीं आती है, तो दूसरे को वापस करने की कोशिश नहीं करते हैं। कई ऐसे आदमी है जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी को बोलना नहीं चाहता, लेकिन दोस्तों में से कोई आदमी है बहुत सारा पैसे लिए लेकिन कोई रिटर्न नहीं किया। और ठीक है 10-20 हज़ार में इसे ले के आप रख लोगे कि हम तो गला किसी का दबाएंगे नहीं, ना ही गला दबा के किसी का लेने वाले हैं, और ना ही आप हमारा 10-5 हज़ार रख के बड़ा बनने वाले हो, या 10-5 हज़ार हमारा कम हो जाने पर हम गरीब हो जाएंगे या नीचे चले जाएंगे। दिक्कत इस बात का होता है कि दिया नहीं, जुबान का पक्का नहीं रहा, ऐसा कुछ ख्याल आता है। लेकिन आदमी तो सब अच्छे ही होते हैं, लेकिन उनका अंदर का जो बंदा रहता है वो बढ़िया नहीं होता। या तो किसी को देख के सीख लेता है या किसी से जबरन कला जो बोलते हैं ना, कला सीख लेते हैं। आजकल की दुनिया में कोई किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी हम जितना मदद करने की कोशिश करता हूँ वो मैं फ़ायदा देख के किसी के पास नहीं करता हूँ मदद। मैं जिस लाइन में हूँ उस बहुत आदमी ऐसा मिलता है, पूछते रहता है भैया 10,000 दीजिए, थोड़ा तकलीफ़ है। क्या तकलीफ़ है? कोई बोलता है बहन का शादी है, कोई बोलता है पापा का दिक्कत है, कोई बोलता है मम्मी का तबीयत ख़राब है।
और ये इंटरेस्टिंग बात है, एक दोस्त मेरा रास्ता में गाड़ी ख़राब हो गया बोल के 2000 रुपया मांगा। मैं उसको फ़ोन पे भी कर दिया और बाद में उसको फ़ोन किया तो स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन। और मैं पैसा मांगने के लिए उसको वेस्ट बंगाल नहीं जा सकता और वो खुद देना चाहिए, लेकिन नहीं दिए। मैं भी भूल गया, छोड़ो भाई, दिक्कत नहीं। ऐसा एक केस हुआ मेरे साथ गुजरात में। और कोई दोस्त मेरे पास आया और बोला, दोस्त एक दिक्कत हो गया। मैं बोला, क्या हुआ रे भाई? वो बोलता है, नहीं 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 भाई, ये मेरा वाइफ बोल रहा है कि वो उसका सहेली के यहाँ कुछ मुँह मिठाई का है, कुछ बच्चे का फंक्शन है, शादी में जो पहने थे आप वो दीजिए। और मैं गले से निकाल के उसको मेरा सोने का चेन दे दिया। उस वक्त मैं 35,000 में बनाया था उसको, और वो ले गए। सुबह आके कहानी रोते हैं कि भाई कहीं गिर गया, थोड़ा दिक्कत हो गया और आपको धीरे धीरे करके हम लौटा देंगे। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ और हमारा ट्रांसफ़र कहीं दूसरी जगह हो गया और वो मेरे को आज तक नहीं मिला। नंबर है, फ़ोन करते थे, बीच बीच में बात करते थे, बाद में फ़ोन उठाना बंद कर दिया और हमने पूछना भी बंद कर दिया। दिक्कत नहीं है, अपना नसीब में बनाते हैं, खाते हैं और किसी को ईर्ष्या नहीं करते, हिंसा नहीं करते हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। ये सोचते हैं सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सभी हमारे जैसा मन रखे, सभी अपना जीवन जिए, सभी अपना कर्म करे, भगवान सभी को सलामत रखे, 10 रुपया कमाए खाए और दूसरे को 10 रुपया कमाए खाने के लिए हेल्प करें। जय हिंद दोस्तों। हमारा अभी अभी 15 अगस्त का मौसम में हम लोग कहीं जा नहीं पाए, बच्चे का तबीयत ख़राब था तो थोड़ा वीडियो बना के डाल दिए। वीडियो अच्छी नहीं बनी है, फिर भी हम उतना, एक्चुअली क्या होता है ना, हम उतना टाइम नहीं दे पाते वीडियो बनाने के लिए। ऑफिस से आना जाना ये रहता है, एक जगह वीडियो का कैमरा लगा देता है और बैठ जाता है। मेरे पास बढ़िया सा मोबाइल नहीं है, बढ़िया सा कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं ऐसे ही वीडियो, मेरा जो मोबाइल है वो कुछ 7,000 का मोबाइल है, ये EMI वाला, और मैं उसी से ही यूज़ करके वीडियो बनाते रहता हूँ। दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा लगेगा तो देखना, नहीं लगेगा तो स्किप करके निकल जाना भाई लोग। हाँ, क्या देखना है, क्या सुनना है भाई, आजकल सब वीडियो डाल रहे हैं। मैं सोचा साला मेरा तो पास कुछ वो नहीं है, मैं वीडियो नहीं डाल सकते, स्टोरेज कहाँ करेंगे। 6 मेल मेरा फुल हो गया, मैं स्टोरेज नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं, ये बढ़िया उपाय मेरे लिए हो गया। चलो वही यूट्यूब में डाल दो, वो अपने आप रहता रहेगा। मैं ये चैनल खोला था 2015 का, अभी तक काम कर रहा हूँ, मेरे पास ओनली 600 ही सब्सक्राइबर है। धन्यवाद वो 600 परिवार को जो जो मेरा चैनल का सब्सक्राइबर किया, और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सबको हेल्प करते हैं और अभी अपना टाइम वेस्ट करके मेरा वीडियो देख रहे हैं। और मैं किसी को लाइक सब्सक्राइबर के बारे में नहीं बोलता ज़्यादा कुछ, क्योंकि वो अपना मन बनेगा तो वो कर देगा। लाइक शेयर सब्सक्राइबर करने में किसी को कुछ जाता आता नहीं है, ना ही किसी को पैसा जनरेट होता है। ये सभी जो प्रोफेशनल है वो कर सकते हैं।